40 साल बाद भी लोग याद रखते हैं। कई लोगों को मेरा असली नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये जरूर कह देंगे ये कर्ण है जी। दोस्तों, आज की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। महाभारत के कर्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, आपने सही सुना, वो शख्स जिसने B.R. चोपड़ा की महाभारत में अपने दमदार अभिनय से इतिहास रच दिया था, पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। पंकज धीर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक भावना थे हर उस दर्शक के लिए जिसने उन्हें टीवी स्क्रीन पर सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में देखा। उनका संवाद, उनकी आंखों का तेज और उनकी आवाज की गूंज आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सोशल मीडिया पर जैसे ही उनके निधन की खबर आई, फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, कर्ण चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। महाभारत के द्वार से लेकर आज के आधुनिक युग तक पंकज धीर ने अपने हर किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। फिल्मों में उनका मजबूत व्यक्तित्व, टीवी पर उनकी गरिमा और रियल लाइफ में उनका सादापन, सब कुछ उन्हें एक अलग ऊंचाई देता था। आज जब उनकी अंतिम तस्वीरें सामने आई हैं, तो हर किसी की आंखें नम हैं। वो मुस्कुराहट जो कभी लाखों चेहरों पर खुशी लाती थी, अब यादों में बदल चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंकज धीर के जीवन का वो सफर जिसने उन्हें कर्ण से अमर बना दिया। कैसे उन्होंने संघर्ष से सफलता तक का रास्ता तय किया और क्यों आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जानेंगे सब कुछ इस महान कलाकार की अनकही कहानी। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1959 को हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां कला, अनुशासन और मेहनत जीवन के मूल सिद्धांत थे। उनके पिता C.L. धीर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक थे, जिन्होंने पंकज को बचपन से ही कैमरे, सेट और एक्टिंग की दुनिया से परिचित कराया। कहा जाता है कि जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब पंकज कैमरे के ट्राइपॉड से खेलते थे। तभी से उनके भीतर अभिनय के बीज पड़ चुके थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और अभिनय की बारीकियों को समझा। उनकी आवाज, हाव भाव और संवादों में एक ऐसी गहराई थी जो दर्शकों का ध्यान खींच लेती थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना आसान नहीं था। उस दौर में नेपोटिज्म और गॉडफादर कल्चर का बोलबाला था। फिर भी पंकज ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने हर मौके के लिए संघर्ष किया, ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेले और फिर भी मुस्कुराते रहे। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि वे बेहद अनुशासित, शांत और जमीन से जुड़े इंसान थे। उनकी एक आदत थी, हर काम को अपना आखिरी काम समझकर करना। शायद यही सोच आगे चलकर उन्हें वह मुकाम दिला गई जहां नाम के साथ सम्मान भी जुड़ गया। उनकी यही सच्चाई, यही समर्पण और यही जज्बा पंकज धीर को एक आम कलाकार से महाभारत के कर्ण बनने तक लेकर गया। पंकज धीर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1983 में की। ये राह आसान नहीं थी, न कोई गॉडफादर, न कोई बड़ी लॉन्चिंग। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, लेकिन हर किरदार को पूरे समर्पण और सच्चाई से निभाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने लोगों का ध्यान खींचा। सोल्जर, तहकीकात, सदक और बाहुबली, द बिगिनिंग, कन्नड़ डब जैसी फिल्मों में उनके किरदार भले सपोर्टिंग रहे हों, लेकिन उनका असर गहरा था। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि कलाकार चमक तो लाता है, पर पहचान नहीं। पंकज धीर के साथ भी यही हुआ। उनका टैलेंट नजरों में तो आया, लेकिन वो पहचान अभी बाकी थी जो इतिहास में दर्ज हो सके। और फिर किस्मत ने उन्हें ऐसा मौका दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल था 1988। B.R. चोपड़ा का महाग्रंथ महाभारत टीवी पर आने वाला था। देश में एक धार्मिक लहर थी और हर किरदार के लिए खोज चल रही थी। जब पंकज धीर कैमरे के सामने आए तो सब ठहर गए। उनके चेहरे पर तेज, आवाज में गरिमा और आंखों में दृढ़ता, मानो सामने स्वयं कर्ण खड़ा हो। उन्हें वो किरदार मिल गया जो आगे चलकर उनका परिचय बन गया, सूर्यपुत्र कर्ण। लोग पूजा की थाली लेकर टीवी के सामने बैठते थे, मानो स्क्रीन पर नहीं, खुद द्वारका या कुरुक्षेत्र जीवंत हो गया हो। इसी महागाथा में जब पहली बार सूर्यपुत्र कर्ण स्क्रीन पर प्रकट हुए, तो दर्शकों ने बस एक ही नाम याद रखा, पंकज धीर। कर्ण वो योद्धा जो जन्म से नहीं, कर्म से महान था, जिसने हमेशा धर्म निभाया, चाहे किस्मत ने उसे कितनी भी बार परखा हो। और पंकज धीर ने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जी लिया। जब वह कहते हैं, मैं वो सूरज हूं जो हर हाल में उगेगा, तो ऐसा लगता था जैसे शब्द नहीं, आत्मा बोल रही हो।
उनकी आंखों में झलकता अपमान, होठों पर संयम और आवाज में गर्व, इन सब ने कर्ण को महाभारत का सबसे मानवीय किरदार बना दिया। पंकज धीर की लोकप्रियता देखते ही देखते आसमान छू गई। लोग उनके पोस्टर घरों में लगाने लगे, मंदिरों में तस्वीरें रखीं और बच्चे उन्हें कर्ण अंकल कहकर पुकारने लगे। महाभारत के बाद वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो बन गए एक युग का प्रतीक। आज भी जब टीवी पर महाभारत दोबारा आती है, लोग कहते हैं, देखो कर्ण आ गए। यही है उस किरदार की ताकत जिसने एक कलाकार को अमर बना दिया। महाभारत की सफलता के बाद पंकज धीर का सफर रुका नहीं, बल्कि अब वो हर किरदार में कर्ण की आत्मा लेकर उतरने लगे। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाईं। सोल्जर, सदक, तहकीकात, खुदा गवाह जैसी फिल्मों में उनका अभिनय गंभीर और असरदार रहा। वो कभी हीरो नहीं बने, लेकिन हर सीन में हीरो जैसी उपस्थिति छोड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने कैमरे के पीछे भी कदम रखा, निर्देशन और लेखन की ओर। 2014 में उन्होंने माय फादर गॉड फादर नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जिसमें उनके बेटे निकितिन धीर ने काम किया। पंकज धीर हमेशा मानते थे कि कला सिर्फ चमक नहीं, एक साधना है। उनकी विरासत सिर्फ किरदारों में नहीं, बल्कि संस्कारों में भी है। उन्होंने अपने बेटे निकितिन और बहू कृति खरबंदा को भी यही सिखाया। अभिनय में स्टारडम नहीं, सच्चाई जरूरी है। सालों बीतते गए, लेकिन जब भी टीवी पर कर्ण की छवि चमकती, लोग कहते, देखो पंकज धीर अब भी जिंदा हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली कलाकार वो होता है जो पर्दे के पीछे चला जाए पर किरदार अमर छोड़ जाए, और यही है पंकज धीर की असली विरासत। कहते हैं, महान लोग जाते नहीं, बस एक कहानी छोड़ जाते हैं। पंकज धीर की कहानी भी अब अमर हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हार्ट से जुड़ी तकलीफ के कारण डॉक्टरों की निगरानी में थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते थे, मैंने कर्ण का किरदार निभाया है, हारना मुझे आता ही नहीं। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, सुबह करीब 4:30 पर उन्होंने शांत मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। उनकी उम्र थी 65 वर्ष। आखिरी वक्त तक वे अपने परिवार से बातें करते रहे, बिल्कुल उसी गरिमा के साथ जैसी उन्होंने पूरी जिंदगी निभाई थी। जब यह खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया शोक संदेशों से भर गया। फैंस ने लिखा, कर्ण चला गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा रहेगी। महाभारत के उनके साथी कलाकारों से लेकर नए जनरेशन के एक्टर्स तक सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई फैंस ने उनके संवादों के वीडियो पोस्ट किए। सूरज ढल सकता है, मगर उसकी किरणें अमर रहती हैं। और सच में पंकज धीर की मुस्कान, उनकी आवाज और उनका किरदार अब हमेशा के लिए अमर हो गया है। मुंबई के अंधेरी में उस सुबह हवा भी जैसे भारी हो गई थी। हर कोई चुप था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। पंकज धीर के पार्थिव शरीर को सफेद चादर में लपेटा गया। चारों ओर फूलों की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में भी गम घुला था। उनके बेटे निकितिन धीर ने पिता को कांधा दिया, और उस पल हर किसी की आंखें नम थीं। सैकड़ों फैंस वहां मौजूद थे। कुछ के हाथ में फूल थे, कुछ के हाथ में तस्वीरें, और हर कोई एक ही बात कह रहा था, ऐसा अभिनेता दोबारा जन्म नहीं लेगा। पंकज धीर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो अभिनय की उस पवित्र रेखा थे जिसने स्क्रीन और दर्शक के दिल के बीच एक अमर पुल बना दिया। उनकी विरासत सिर्फ कर्ण के किरदार में नहीं, बल्कि उस विनम्रता में है जो उन्होंने हर इंसान के साथ दिखाई। उन्होंने सिखाया कि बड़ा बनना नाम से नहीं, कर्म से होता है। उनका योगदान केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने अनुभवों से नई पीढ़ी के कलाकारों को दिशा दी और स्टार बनो पर इंसानियत मत खोना जैसी सीख दी। आज उनके बेटे निकितिन धीर भी उन्हीं की राह पर हैं, और पंकज धीर के हर किरदार में बस एक ही संदेश है, सम्मान, सच्चाई और मेहनत। यही असली सफलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमेशा देख सकें। चलिए एक बार अपने दिल से कहें, रेस्ट इन पीस पंकज धीर जी। आपका किरदार और आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। और हाँ दोस्तों, अंत में कहते हैं, जय हिंद।